बताते चले कि सदियों से चले आ रहे पंथी मेले में इस बार देवी देवताओं की भव्य व दिव्य झांकियां मेलार्थियों का आकर्षण का केंद्र रहे। पहली बार पंथी बैशाखी मेला धौधाधान कोथीक समिति की पहल पर सभी गांव से आने वाले देवी देवताओं के साथ चलने वाले सभी महिला पुरुष का एक विशेष निर्धारित वेशभूषा में थे। इसके साथ पहली बार पंथी मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए पंडाल सजा था, जिसकी विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख यशपाल सिंह नेगी ने रिबन काटकर शुभारंभ किया। मेले के मंच पर संस्कृति विभाग की टीम बढ़ानी संस्था के शानदार कार्यक्रम ने क्षमा बांधे रखा। मेले समिति के गठन और प्रयासों से लुप्त हो रही पौराणिक और पूर्वजों की धरोहर एक बार फिर से रौनक लौट आई है। स्थानीय गांव से आई महिला मंगल दलों के लाजवाब कार्यक्रम भी काफी सराहे गए। कार्यक्रम में सबसे आकर्षण कौप गांव के प्राथमिक विद्यालय के छोटे छोटे बच्चों का गीत व नृत्य पंचनाम देवों की जय बोल रहा है, जिस पर मंच ही उनके लिए नगद पुरस्कारों की झंडी लग गई। पहली बार बदलाव के तौर पर आयोजित मेला सफल रहा। कार्यक्रम का संचालन मुकेश आज सुबह से जिस तरह से तरीके से दादा हुआ है आज हमारे ग्राम पंचायत पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम ओम नमः शिवाय ओम नमः। पौराणिक संस्कृति को दोबारा से पुनर्स्थापित करने का प्रयत्न करेंगे और इस बार इसको कोशिश की गई हर गांव से देव डोलियां आई और अपने परंपरागत पोशाकों में आके यहाँ पे देव नृत्य किया गया। बहुत सा संख्या में लोग आए, सब लोगों ने उसका बहुत आनंद लिया और हमारे जो देव संस्कृति है, हमारी जो पौराणिक संस्कृति है, उसके बारे में लोगों को जानकारी मिली और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आगे भी हमारी जो नौजवान पीढ़ी है, जो भावी पीढ़ी है, वो इस परंपरा को आगे जीवित रखें ताकि हमारे धर्म और संस्कृति हमारी बची रहे और धर्म की जय हो सके। इसी के साथ हमारे जो समिति के अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ पे थे और सभी लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। कि हमने पिछले 2 वर्षों से इस मेले को बचाने के लिए मंथन किया हुआ था, लेकिन वो वास्तविक ज़मीन पे नहीं आ पाया और इस वर्ष हम सभी लोगों के प्रयास से लॉकडाउन में जो कमियां रही नहीं हो पाया, तो इस वर्ष हम सभी लोगों के सहयोग से ये कार्य पटल पर दिख रहा है कि हम अपनी पौराणिक जो संस्कृति है, कला है, उसको भूल रहे हैं कहीं ना कहीं। जैसा कि अभी नेगी जी ने कहा कि पाश्चात्य संस्कृति हमारे बीच में घुस चुकी है और हमारे युवा वर्ग ख़ासतौर से उस संस्कृति को ज़्यादा कैच कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए काफ़ी घातक होने वाली चीज़ है आने वाली 10-15 सालों में। इसी संदर्भ में हमने ये कोशिश करने की कोशिश की थी कि हम अपनी संस्कृति को बचाएं और आने वाले अपनी भावी पीढ़ी को अपना कल्चर बचा के रखें। बिल्कुल बहुत ही सार्थक रहा है। जैसे कि मैंने अभी मंच पे कह भी रहा था श्रीमान सतीश जी से कि इस कारण कि आज यहाँ पर इतनी गैदरिंग हुई कि हमें अपेक्षाएं इतनी नहीं थी कि इस प्रकार से, क्योंकि हमने इसका ज़्यादा प्रचार प्रसारण नहीं किया था, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में एक बात चल रही थी कि यार क्या होगा क्या नहीं हो सकता है, तो इसको फ़िलहाल ज़्यादा प्रचार नहीं किया गया। तो लेकिन इतना ना होने के बावजूद इतने अपार संख्या में लोग यहाँ पर आए, तो इससे मैसेज गया है लोगों तक कि लोग भी वास्तव में जो बच्चों ने देखा, मेन तो हमारे बच्चे हैं नीचे, तो उन्होंने भी ये झलक देखी आज के वास्तव ये भी होता है, तो वो भी इसको पकड़ कर आगे तक जाएंगे और बहुत अच्छा संदेश गया होगा मेरे साथ। यहाँ पे जो कार्यक्रम हुआ है और सब लोगों के सहयोग से जो हुआ है वो बहुत बधाई के पात्र सभी लोग हैं। उसके लिए मैं समझता हूँ कि पिंडर घाटी का सौभाग्य है कि हमारे पास 2 ऐसे मेले होते हैं जिससे हम बहुत उन्नति के पर्यटन की तरफ से तो हम बहुत उन्नति कर सकते हैं। पहला मेला है हमारा बैसाखी का, जो परंपरागत रूप से सदियों से और एक ही स्थान पर प्रति वर्ष मनाया जाता है, और दूसरा मेला है हमारा राज जात का, जो कि हमको 12 वर्ष में तो मिलता है ज़रूर, लेकिन उस पर भी अपार संभावनाएँ पूरी पिंडर घाटी में होती हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो हमारा बैसाखी का मेला है ये यहीं तक सीमित नहीं है, इसके अलावा 5 मेले ऐसे और हैं जिसको रोजगार से भी जोड़ा जा सकता है, आध्यात्म से भी जोड़ा जाता है, परंपरागत रीति रिवाजों से भी
जोड़ा जा सकता है और आस्था से भी जोड़ा जा सकता है, क्योंकि मूल रूप से हम जिन देवी देवताओं के पुण्य प्रताप से या जो पौराणिक हमारी व्यवस्था है उसकी उस धरोहर को संजो करके रखने के लिए जो ये प्रयास हुआ है ये अति सराहनीय है। और आगे भी आने वाले वर्षों में मैं समझता हूँ इससे बेहतर से बेहतर हम इसको करने का प्रयास करेंगे सब लोगों के सहयोग से। देश और दुनिया से संबंधित जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।